नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी आपके रोम रोम को बिल्कुल भर देगी और खुशी से खिला देगी। ऐसी कहानी है दोस्तों। जो भी दर्शक मित्र नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो दोस्तों, आज की कहानी वास्तव में आपने ऐसी सुनी नहीं होगी। इसमें थोड़ा हास्य कथा का भी मिश्रण है और पूरा ज्ञान का भी मिश्रण है। तो ऐसी कहानी दोस्तों, आपने ज़्यादातर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मुझे सच्चा गुरु मिले। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। गुरु कोई भी हो, उसमें हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। ये सबसे पहला काम है, ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों। श्रद्धा। आप कोई भी काम करो, कोई पढ़ाई हो, लिखाई हो, कर्म हो, जब तक आपकी उसमें श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं हो, तो वो काम सक्सेस नहीं होता है। ऐसी ही ये कहानी है दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जिसकी बेटी का नाम था वैराग्यवती। प्रिय मित्रों, वैराग्यवती शुरू से ही, बचपन से ही इतनी वैराग्य की बातें करती थी, इतनी भक्ति की बातें करती थी कि सभी को ये लगता था कि ये लड़की बड़ी होकर के क्या बनेगी। क्योंकि दोस्तों, उसकी बचपन से ही ज्ञान की बातें जब उसके पिता ने सुनी, राजा ने, तो उसको एक एकांत में उसके लिए महल बनवा दिया। और महल में भी आप देखेंगे किस प्रकार की बातें करती रहती है। तो दोस्तों, उसको कुछ दोहे के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। लड़की फूलों को देख करके कहती है कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल, देख दशा इस फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि फूल की क्या दशा होती है। एक दिन के लिए हमको इतना अच्छा लगता है, हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है, रोम रोम को हर्षित कर देता है, और दूसरे दिन वो नीचे के झुक जाता है, और तीसरे दिन तो ज़मीन में गिर करके मिट्टी में मिल जाता है। प्रिय दर्शकों, यही हमारा जीवन भी है। यदि आप सोचेंगे, कल्पना करेंगे, इसी प्रकार की बातें वो जो वैराग्यवती है वो करती रहती थी। दूसरा दोस्तों, वैराग्यवती एक दिन पेड़ में लगे हुए पत्तों को पेड़ से बात करते हुए देख रही है और कह रही है, पत्ता बोला वृक्ष से, पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। अब दोस्तों, तरवर मतलब पेड़ बोलता है पत्तों से। तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, यह घर की रीत है, या घर की यह रीत है, एक आवत एक जात। दोस्तों, ऐसी बातें हर कोई नहीं कर सकता है। ये जिसके मन में वैराग्य है, जिसके मन में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं है, ऐसे ही लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कपूर को एक डिब्बी में रखते हैं, फिर भी कपूर की खुशबू उसमें रह जाती है। मतलब जब आदमी की आत्मा किसी घर से निकल जाए तो भी उसकी उस घर के प्रति लगाव बना रहता है। ऐसे लोग ऐसी बातें कभी नहीं कर सकते। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार की ज्ञान की बातें वो लड़की, राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, वो अकेली घर में किया करती थी। एक दिन एक चोर को पता चलता है कि राजा की लड़की है, बहुत मालो माल वाली लड़की है। उसने सोचा कि यह लड़की हमेशा वैराग्य की बातें करती है। जब रात का चौथा पहर था तो उस समय चोर घर में घुस आया और उसने देखा कि लड़की तो वो ही ब्रह्म मुहूर्त में जग करके पूजा पाठ में लगी हुई है, बातें कर रही है भगवान से। इसी प्रकार की वैराग्य की बातें जो मैंने बताई, जैसे फूल के बारे में जैसे बताया कि एक दिन के लिए खुलते हैं, दूसरे दिन झुकते हैं, तीसरे दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। और जैसे पत्तों का और पेड़ का वार्तालाप कि भाई ये तो संसार का रीत है, एक आता है एक जाता है। चोर ने देखा कि इस लड़की को गुरु की ज़रूरत है, तो उसने अपने आप को एक ढोंगी साधु बना लिया। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि यदि किसी को असली में बाबा जी बनना हो तो उसके लिए तो बहुत जतन करने पड़ते हैं, जब जाके साधु बनता है। लेकिन उसको तो खाली दिखावा करने के लिए ही ढोंगी साधु बनना था, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं थी। तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि घर में हुई खटपट, चलो बाबा जी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी और मांग खा बेटा रोटी। ये फर्जी जो आजकल के ढोंगी नकली जो महात्मा हैं, इनकी ये दशा है। घर में जरा सी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि चलो महात्मा जी के पास, अब तो घर में कोई मतलब ही नहीं रहने का। तो महात्मा जी क्या करते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं कि उसके सिर के बाल होते हैं, उनको या तो मुंडवा देंगे
या फिर दाढ़ी मूछ रखने के लिए बोल देते हैं कि लंबी जटा कर लो। इस प्रकार से ढोंगी महात्मा बनने का ये पहला स्टेप है। दर्शकों, संत कहते हैं कि मूंढते मूंढते मुंड गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमात्मा की ओर मुड़ गए, असत्य से सत्य की ओर चल दिए। दोस्तों, मूढ़ने का मतलब बाल इनको मुंडाते हैं तो इसको मूंडना कहते हैं। और इसका जो आगामी अर्थ होता है वो होता है कि भगवान की तरफ मुड़ जाओ, जगदीश की तरफ चल दीजिए, जगत से जगदीश की तरफ चल दीजिए, और संसार के जो झूठे प्रपंच हैं इनसे परमात्मा की ओर मुड़ जाइए। दोस्तों, तीर्थों में जाते हैं तो कुछ लोग मुंडन करवाते हैं, लेकिन मुंडन का मतलब भगवान की तरफ मुड़ना है, न कि मुंडन कराने से कोई और दूसरा फायदा नहीं। आपने देखा होगा, जब कोई आत्मा स्वर्गात्मा कोई आदमी चल बसता है तो उसके बच्चे लोग सिर मुड़ाते हैं। इसका मतलब है कि आपको अब श्रद्धावान बनिए, भगवान के चरणों में सेवा करो, ऐसा काम करो। लेकिन दोस्तों, वो तो एक थोड़े दिन के लिए रहता है, और दूसरा इसको दुख का प्रतीक भी मानते हैं, इस वजह से सिर को मुंडाया जाता है। बाकी तो सर पे वापस से बाल आ गए और वापस से वही पहले की तरह छल प्रपंच कपट करने लग जाते हैं। कुछ लोग तो हफ्ते में 2-2 बार भी सर को मुंडवाते हैं, लेकिन सर को मुंडवाना एक अलग बात है और ईश्वर की तरफ मुड़ना एक अलग बात है। दोस्तों, कुछ लोग सर को मुंडा लेंगे, दाढ़ी जटा बढ़ा लेंगे, 2 तरह के लोग होते हैं। इस तरह से करके वो झूठे बाबा जी बन जाते हैं और बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है और दुनिया भी उनको बाबा जी कह के बुलाती है। अब दोस्तों, वो जो चोर था उसने देख लिया कि ये लड़की वैराग्यवती है, इसको वैराग्य की बातें आती है, इसको भगवान की भक्ति में इसका रस है, आनंद है, तो उसने झूठा वेश बना लिया नकली महात्मा का और चला जाता है लड़की के पास और लड़की से कहता है आयुष्मान भव। उसने भी, लड़की ने भी उसको प्रणाम किया कि प्रणाम महाराज। लड़की को वो कहता है आयुष्मान रहो, आयुष्वती रहो। इसके बाद लड़की उसको जल वल के लिए पूछती है, पानी के लिए, कि महाराज पानी पियोगे? तो महाराज का ही का था, वो तो नकली चोर था। उसने कहा कि बेटा तुमने दीक्षा लिया हुआ है? कि नहीं महाराज, मैंने तो दीक्षा नहीं लिया हुआ है। तो कहने लगा कि जिसने दीक्षा नहीं लिया हो उसका हाथ के पानी पीने भी नरक के बराबर है। आप पहले दीक्षा लीजिए, इसके बाद हमें जलपान करवाइए। तो लड़की कहती है महाराज, अब मैं दीक्षा लेने कहाँ जाऊँ, आप ही दीक्षा दे दीजिए। तो महात्मा को तो करना क्या था, वही कपट ही तो करना था ना। कहने लगी कि यहाँ महल में थोड़ी कोई दीक्षा होती है, इसके लिए तो आपको एकांत में जंगल में चलना होगा, और साथ में ही आपको जो जिस चीज़ के साथ लगा हो, रुपया पैसा जेवर, वो सब ले लीजिए, उसको आपका त्याग करना पड़ेगा। दोस्तों, लड़की तो उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लिए, क्योंकि उसकी श्रद्धा सच्ची थी। उसने ये सोचा नहीं कि ये चोर भी है या मुझे ठग रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन जो वैराग्यवती है उसने तो उसके कहे अनुसार अपना सारा धन जेवर रुपया पैसा लेकर के संत के साथ जंगल में चल देती है। अब दोस्तों, जो कपटी महात्मा था उसने लड़की को एक पेड़ के पास बैठा दिया और चारों तरफ से रस्सी से बांध दिया, और उसका जो कीमती सामान था, जेवरात रुपया पैसा, उसको एक साइड रखवा दिया। लड़की को आंख बंद करा के 2-4 झूठे नकली मंत्र बोल करके कहा कि बेटा तुम यहीं बंदी रहो, मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद आकर के, या हफ्ते भर बाद, ज़्यादा समय लग गया तो 1 हफ्ते बाद आकर के तुम्हारा ये बंधन मैं खोल दूंगा। तुम जब तक यहाँ पे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। प्रिय दर्शकों, जब ये राजा की लड़की का इस तरह से गायब हो जाती है तो राजा को चिंता होती है। सभी गांव वासियों को, सैनिकों को आदेश दिया कि लड़की को ढूंढा जाए, वैराग्यवती को ढूंढा जाए। राजा ने भी, क्योंकि उसकी इकलौती लड़की थी, स्वयं घोड़े पर सवार होकर के वैराग्यवती की खोज में लग जाते हैं। जब देखा कि वैराग्यवती तो जंगल में एक पेड़ से बंधी हुई है, राजा ने बोला कि बेटा मैं तुमको खोल दूँ। वैराग्यवती कहती है कि पिताजी, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मेरा ये जो बंधन है मेरे सदगुरु ने बांधा है, ये सदगुरु ही इसको आकर के खोलेंगे, जब तक मैं यहीं बंधी रहूँगी। राजा ने बहुत बार अपनी बेटी को समझाने का कोशिश किया, लेकिन लड़की नहीं मानी। कहती है आप चिंता नहीं करिए,
मुझे मेरे गुरुदेव ने वचन दिया है कि आकर के खोलेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि वचन की भी बड़ी महिमा होती है, और जो उसने मंत्र दिया तो उसने नकली में ही था, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि क्या क्या चमत्कार इस मंत्र का होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है, कभी आप किसी पत्थर पे भी श्रद्धा कर लेते हैं कि मेरा भगवान इसी में है, तो भगवान उसी से प्रकट होता है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि प्रहलाद ने कहा कि मेरे ईश्वर तो, मेरे नारायण तो सब जगह हैं। अपने पिताजी हिरण्यकश्यप को कहा कि मेरे ईश्वर सब जगह हैं, तो कहे इस खम्भे में, कि हाँ इस खम्भे में। तो उस खम्भे से ही भगवान श्री नारायण नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए थे। इसी प्रकार की श्रद्धा इस वैराग्यवती की थी। पिता को थक हार के लड़की के सामने से वापस जाना पड़ा और घर चले गए। प्रिय दर्शकों, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लड़की तो वो नारायण का जाप कर रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उधर बेचारी ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, 3-4 दिन गुजर गए। सच्ची श्रद्धा से और वो निष्ठा से गुरुजी ने जो आदेश दिया था उसके अकॉर्डिंग चल रही थी, जबकि नकली महात्मा था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी उसने अपनी श्रद्धा में कमी नहीं छोड़ी, उसने तो उसको सच्चा महात्मा समझ के दीक्षा लिया, मंत्र जाप किया, और अपने पिताजी के कहे के बाद भी नहीं गई छोड़ के। दोस्तों, जब लगातार ये चलता रहा जाप उसका, तो भगवान नारायण का सिंहासन हिलने लगा, और अपने नारद मुनि को बुलाया कि नारद, देखो तो जरा मेरा कौन सा भक्त संकट में है। तो प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि नारायण को तो पता ही नहीं लगता, वो तुरंत वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और नारायण नारायण करके लड़की के सामने आते हैं। कहती है, बेटा मैं आपको खोल दूँ। लड़की से पूछा, तुम मुझे पहचान गई? कि हाँ देवऋषि, आपको कौन नहीं पहचान सकता, आपका प्रिय मंत्र है ये नारायण नारायण। तो कहने लगी, मैं आपको खोल दूँ? तो उस वैराग्यवती कहती है, देवऋषि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, बार बार वंदन करती हूँ, लेकिन ये जो बंधन है मेरे गुरुजी का बांधा हुआ है, और वही आकर के खोलेंगे। नारायण से वैराग्यवती ने ये कहा, तो वैराग्यवती को नारद जी ने समझाने का कोशिश किया, लेकिन नहीं, मेरे गुरु का ये आशीर्वाद है जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए, और जब तक गुरुजी नहीं आएंगे जब तक तो मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं, खुलूँगी भी नहीं, कोई भी आ जाए। दोस्तों, यह संदेश नारद जी ने स्वयं नारायण के पास जाके बोला कि नारायण भगवान ये तो मान नहीं रही है, आप भी अगर जाके कुछ करें तो करिए। दोस्तों, भगवान नारायण भी अपना चतुर्भुज रूप लेकर के उस बेटी के सामने, उस वैराग्यवती के सामने प्रकट होते हैं, और कहा, बेटा मैं आपको खोल दूँ। वैराग्यवती ने कहा कि महाराज मैं आपको बारंबार वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, लेकिन ये मेरे गुरुजी का बांधा हुआ बंधन है, उनका वचन है कि मैं ही आकर के खोलूँगी, चाहे मुझे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 7 दिन लगे, लेकिन मैं ही खोलूँगी। मैं जब तक नहीं आऊँ जब तक आप यहीं बंदी रहना। तो प्रिय दर्शकों, उसकी श्रद्धा थी, उसका दृढ़ विश्वास था। उसने सोचा कि जब ये गुरुजी के बांधने से आज नारायण भगवान आ गए, आज मेरे पिताजी भी यहीं पहुँच गए और नारद जी भी आ गए, तो ये गुरुजी का बंधन में इतनी ताकत है, जभी तो इतने लोग यहाँ पे आ गए, नहीं तो किसकी मजाल कि इस गहन सुनसान जंगल में भगवान नारद जी, भगवान नारायण और मेरे पिताजी यहाँ तक पहुँच सके। दोस्तों, भगवान नारायण को तो खुद मालूम था कि वो चोर था, झूठा था, और कहीं न कहीं वो चोरी का जुगाड़ कर रहा होगा। सचमुच में कहीं नकब रख कहीं पे गोटियां फिट कर रहा होगा, चोरी करने के लिए नकब जमा रहा होगा। नारायण भगवान अपने नारद से कहते हैं कि जाओ नारद, उस चोर का पता लगाओ। तो दोस्तों, चोर तो जैसा उनने सोचा था, वो एक मकान के पीछे अपना चोरी करने का जुगाड़ बैठा रहा था। नारद भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं चोर के सामने, कहा, नारायण नारायण। चोर उसको प्रणाम करता है कि देवर्षि बोलो, आदेश करो। देवर्षि कहते हैं कि आपने जिस शिष्या को जंगल में बांधा है उसको चल करके खोलिए, वो बेचारी आपका इंतजार कर रही है। स्वयं नारायण भगवान भी उसके सामने खड़े हुए हैं, लेकिन आपका इंतजार कर रही है। दोस्तों, चोर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने सोचा कि ये मैं आज क्या कर बैठा। स्वयं नारायण को और नारद को उस लड़की की रक्षा में आना पड़ा। दबे पांव वो चोर
नारायण के साथ चल देता है। भगवान गोविंद के साथ, भगवान नारायण के साथ हाथ जोड़ के नमस्कार करता है और उस लड़की का बंधन खोलता है। चोर भगवान नारायण को नमस्कार करके कहता है, हे भगवान, मैं तो जन्म से चोर हूँ, लेकिन ये शिष्या का भाव इतना बड़ा था आपके प्रति कि आज इस शिष्या को भी आपका दर्शन हुआ और साथ में मुझ चोर को भी दर्शन हुआ। भगवान उस चोर को समझाते हैं कि तैने एक रूप लिया है महात्मा का, तो महात्मा का रूप एक सच्चा निष्ठा के लिए होता है, लेकिन तैने उस भेद छद्म रूप धारण किया था, इसके वजह से आज तुझको दर्शन हुआ। और इस लड़की की तपस्या थी वैराग्यवती की, इस वजह से भी आज तुमको दर्शन हुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने दीक्षा देने से मना कर दिया था, उसको जो कला थी तीर धनुष चलाने का वो मना कर दिया, तो एकलव्य ने मिट्टी का मूर्ति बना के जंगल में तपस्या किया और प्रैक्टिस किया। तो दोस्तों, उस एकलव्य को भी मिट्टी की मूर्ति से यदि फायदा मिल गया, तो यहाँ तो ये सच्चा एक असली इंसान था, चोर था, ये ठग था भले ही से, लेकिन था तो एक इंसान। वहाँ एक मिट्टी की मूर्ति इतना वरदान दे सकती है, तो इस चोर ने भी आज चोर के रूप में भी इस वैराग्यवती ने सच्ची श्रद्धा धारण की, भगवान में विश्वास किया और आज भगवान की प्राप्ति हुई। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा होती है उसको ज्ञान की प्राप्ति जरूर होती है। इस कथा का एक ही उद्देश्य है कि आपको श्रद्धा रखनी है, पक्की रखनी है, निष्ठा रखनी है, बिल्कुल कड़ी रखनी है। जिस चोर के ऊपर आज इस वैराग्यवती ने श्रद्धा रखी, तो आज इसको नारद जी का दर्शन हुआ, आज नारायण का दर्शन हुआ। तो प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में इतना ही। इसमें केवल और केवल श्रद्धा, विश्वास के लिए अटूट बंधन वाली मैंने बताई ये बात, और कुछ इसमें हास्यात्मक पद भी है कि इस प्रकार से वैराग्यवती ने एक चोर में विश्वास किया और इसको आज नारायण का दर्शन हुआ। इस कहानी में इतना ही। सभी को हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।